और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होगा। ये है आपके महिला क्रांतिकारी जो राजस्थान में थे, जो काफ़ी फ़ेमस थे, उनके बारे में बहुत कम इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जो भी कंटेंट अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। तो स्टार्टिंग करते हैं जानकी देवी बजाज से। ये सीकर से बिलॉन्ग करती थी, महिला क्रांतिकारी थी। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और उन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। मतलब वर्धा में रहते थे वो, जमनालाल जी बजाज। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी वो। बजाज जी के देहांत के बाद उनको गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। बहुत बड़ी बात है, उस जमाने में जानकी देवी बजाज को जयपुर प्रजामंडल की 1944 में अध्यक्ष बनाया गया, गौ सेवा के अध्यक्ष बनाया गया। काफी कम उम्र में इनका विवाह जमनालाल बजाज से हो गया था। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अगला नेम है इसमें अंजना देवी चौधरी सीकर। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक मध्य वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया इन्होंने। यानी ये रामनारायण चौधरी की वाइफ थी। इनका भी संबंध सीकर जिले से ही है। 1921 और 24 में मेवाड़ बूंदी राज्य की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावनाओं को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलित उत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये काफी अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अंजना देवी चौधरी रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी उस समय क्रांतिकारी में। ठीक है, नेक्स्ट है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर को 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 में ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की। तो इन्होंने जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया। रतन शास्त्री ने 1939 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत जो जितने भी थे उनकी सेवा की थी। ठीक है, परिवारों के। अब है रमा देवी जयपुर। इनके बारे में भी देख लेते हैं। रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर के वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब इनको भी गिरफ्तार किया था बिजोलिया के अंदर 1931 में। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेंगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी व 1932 में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी क्रांतिकारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में मतलब भाग लिया था, महिला क्रांतिकारी ने, राजस्थान की तरफ से, और जेल भी उनको जाना पड़ा था। तो उसका आंसर रमा देवी है। ठीक है, उसके बाद में कालीबाई का देखते हैं। कालीबाई डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई, मतलब पाठशाला बंद नहीं की गई और डूंगरपुर महारावल का ये हुक्म था, जून 1947 की बात है, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे।
जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। नानाभाई खाट वहां के प्रजामंडल के सदस्य थे। पुलिस ने कहा चाबी सौंप दो, उन्होंने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घटी घसीटना शुरू किया। ठीक है, ये उस समय की देखो वो रस्सी काटती हुई कालीबाई की तस्वीर है। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना डराती से सेंगा भाई की कमर में बंधी हुई रस्सी काट दी। मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। यह 18 जून 1947 की घटना है। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में उनकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। ये काफी अच्छा एक उदाहरण है शिक्षा और शिक्षक के प्रति हमारे सम्मान का। अब देखते हैं किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावती क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के पास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए हुए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल सम्मेलन हुआ 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। उसकी जो किशोरी देवी ने ही वो आयोजित किया था कटराथल में। ठीक है, तो ये कुछ क्रांतिकारी महिलाएं थी राजस्थान से बिलोंग करने वाली। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।